प्यारे बच्चों, आज एक ही क्लासेज पर साइंस के बेहद इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी पढ़ाए जा रहे हैं। यह एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, जैसे आपका आज का पहला प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। ऑप्शन ए है मीटर, बी है सेंटीमीटर, सी है मिलीमीटर, डी है इन सभी से। वक्रता त्रिज्याएं जो होता है, वक्रता त्रिज्या का जो होता है मात्रक, इन सभी में जो होता है, सभी में वक्रता त्रिज्या मापी जा सकती है। इसलिए जो होगा आपको आपका ऑप्शन डी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। आपका दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ आंखों का निकटतम बिंदु होता है। पहला ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर, डी है अनंत पर। स्वस्थ आंखों के लिए जो होता है निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर को माना जाता है। आपका प्रश्न नंबर 3 है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। आपका ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है वाट, सी है एम्पियर, डी है ओम। विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वाट। आपका प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से दी गई माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किसमें। आपका पहला ऑप्शन ए है हीरा में, बी है जल में, सी है कांच में, डी है किरोसिन में। जो होता है प्रकाश की चाल जो होता है न्यूनतम जो होता है हीरे में सबसे कम पाई जाती है, न्यूनतम होती है। आपका पांचवा प्रश्न है, मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। आपका पहला ऑप्शन ए है मीटर, बी है वर्ग मीटर, सी है प्रति मीटर, डी है इनमें से सभी। फोकस दूरी की इकाई जो होती है मीटर होती है। ए इज करेक्ट आंसर। आपका छठवां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। आपका पहला ऑप्शन ए है लाल, बी है पीला, सी है बैगनी, डी है हरा। श्वेत रंगों में जो होता है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग में पाई जाती है। आपका सातवां प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 30 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी क्या होगी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, तो चूंकि आप जानते हैं F बराबर R/2, तो R/2 R की वैल्यू 30 है। 30 का जब आप आधा कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। बी बराबर जो होगा आपका 15 सेंटीमीटर सही होगा। आपका आज का 8वां प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन आपके पास है सोडियम, ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का जो होता है रासायनिक सूत्र जो होता है सोडियम कार्बोनेट को माना जाता है। डी इज करेक्ट आंसर। आज का आपका प्रश्न नंबर 9 है, विकर्ण संबंध के तत्व होते हैं। पहला ऑप्शन आपका ए है लिथियम का बेरिलियम के साथ, बी है लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, सी है लिथियम का सोडियम के साथ, डी है एल्युमिनियम का सिलिकॉन के साथ। लिथियम का जो होता है मैग्नीशियम के साथ जो होता है विकर्ण संबंध होता है। बी इज करेक्ट आंसर। दसवां प्रश्न है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनती है। आपका ऑप्शन ए है सिलिकॉन, बी है कॉपर, सी है जिंक, डी है सोडियम। तनु अम्ल से जो होता है हाइड्रोजन गैस में बनती है जिंक के चूर्ण के साथ। आपका प्रश्न नंबर 11 है, एसिटाल्डिहाइड का आईपीएसी नाम है। एथेनॉल, एथेनेल, मेथेनेल, प्रोपेनॉल। एसिटाल्डिहाइड का आईपीएसी नाम जो होता है एथेनेल।
आपका प्रश्न नंबर 12 है, किसी तत्व को मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में स्थान दिया गया है। आपका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट आंसर। सी को जो होता है ऑप्शन सी, जी ए को जो होता है आवर्त सारणी में सबसे लास्ट में स्थान दिया गया है। आपका प्रश्न नंबर 13 है, कौन सी कार्बनिक यौगिक संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। आपका ऑप्शन ए है एथेन, बी है मेथेन, सी है एथिलीन, डी है एथिल एल्कोहल। कार्बनिक संतृप्त यौगिक जो होता है एथिलीन को माना जाता है। सी इज करेक्ट आंसर। आज का जो होता है जीव विज्ञान का प्रश्न नंबर 14 है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी है केंद्रक द्रव्य में, ऑप्शन सी है केंद्रिका में, ऑप्शन डी है केंद्रक में। वो डीएनए जो होता है केंद्रक में पाया जाता है। 15वां प्रश्न है, जयमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पहला है आपका ऑप्शन ए है वायु में, बी है सूर्य में, सी है पौधों में, डी है परमाणु ऊर्जा में। जयमंडल का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो होता है वायु को माना जाता है। प्यारे बच्चों, आज का 17वां प्रश्न है, जाइगेट में गुणसूत्रों की संख्याएं होती हैं। आपका ऑप्शन ए है 4x, ऑप्शन बी है 3x, ऑप्शन सी है 2x, डी है x। जाइगोट में जो होता है गुणसूत्रों की संख्याएं 2x होती हैं। आपका 17वां प्रश्न है, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए है पोषण से, ऑप्शन बी है श्वसन से, ऑप्शन सी है उत्सर्जन से, ऑप्शन डी है परिवहन से। वक्र जो होता है एक तंत्र का भाग है, उत्सर्जित के रूप में इसका प्रयोग होता है। आपका आज का 18वां प्रश्न है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्याएं कितनी होती हैं। आपका ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 48। मनुष्यों में जो होता है गुणसूत्रों की संख्याएं 46 होती हैं।